तुम्हारी खूबसूरती देख के मेरा सूखा पड़ा पेड़ खड़ा हो गया है। आओ जिया, अपने जिस्म की रसीले पानी से इसे बड़ा कर दो। कहानी की शुरुआत होती है चंपक और उसकी साली चंदा से। बेचारे चंपक की पत्नी की मौत होने के कारण चंदा यहीं पे रहने लगी थी ताकि वो अपने बहन की बेटी जिया की देखभाल कर सके। चंपक की बेटी जिया अब बहुत ही बड़ी हो गई है और वो राइटर की पढ़ाई करने के वास्ते बाहर शहर में गई है, पर अभी वो जल्दी वापस आने वाली है तो मज़ा बहुत ही आएगा। तो शुरुआत इन दोनों से होती है। इनकी बातों से ये पता चलता है कि चंदा और चंपक के बीच में कुछ गहरा संबंध बना है, यानी कि ये वो सब करते हैं। साले गजबे लोग हैं यार। इसी वजह से चंदा ने आज तक शादी भी नहीं की है। इनका तो छोड़ो, ये जिया बाहर पढ़ाई करने नहीं गई बल्कि रंडीबाज काम करने आई है, क्योंकि इसका मजनू इसके साथ रहता है और रोज इन दोनों के बीच में ठुकाई होती रहती है। साले हरामी लोग बड़े उतावले हो गए हैं। अब जिया कुछ दिनों के लिए गांव में जाने वाली है तो ये राघव उतने दिनों का प्यार आज ही करने लगता है और शुरुआत में ही इनके बीच का धांसू वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 12 मिनट का सीन है। दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है तो प्यार भी वैसा ही होता है। खैर, अब कुछ दिनों बाद अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जिया अपने गांव वापस आ जाती है। इनके आने से चंपक चंदा बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसके आने की खबर जिया की पक्की वाली दोस्त माही को भी लग जाती है। फिर क्या, वो फटाक से मिलने के लिए इसके पास आ जाती है। माही बचपन से ही जिया के साथ ठरकपन वाली बातें करती है और ऐसे ही नंगी बातें करती रहती है कि क्या ही बताऊँ। अब बातें तो होती रहेंगी, उससे पहले माही जिया को ले जाती है गांव घुमाने। दोनों गांव की सैर करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ गांव का एक पागल आदमी रहता है। लोग इसे बावला के पुकारते हैं। इस बावले को लिखने का बहुत ही शौक है। जिया को इसके कुछ पन्ने मिलते हैं जिसे पढ़ के जिया के जिस्म में आग लग जाती है। अब पता नहीं इस बावले के लिखाई में ऐसी कौन सी जादू है, पर इसे पढ़ते ही जिया पूरी मदहोश हो जाती है। वो पूरी कहानी जानने के लिए फिर एक दिन उस बावले के पास आती है तो बावला उसे एक एक पन्ने दे के कहानी पढ़ने के लिए कहता है और ये कहानी पढ़ते पढ़ते जिया सपनों की नगरी में खो जाती है। तो अब कहानी कुछ सालों पहले की देखने को मिलेगी जहाँ जालिम सरपंच बना है चंपक और उसकी रानी है चंदा। इसका सिपाही है राघव। चंपक सरपंच होने के नाते दिन में लोगों के ऊपर जुल्म करता है और रात होते ही रसीली चंदा का रस चखता है। पर ये नोटी चंदा तो बहुत ही हलकट है यार। अपना जिस्म इस राघव को दिखा के इसे अपने वश में करने लगती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है यार। अब वो क्या गड़बड़ हो सकती है ये तो एंड में पता चलेगा, पर अब उससे पहले हम सबको ठरकी टकलू और रसीली चंदाबाई का जादुई वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। प्रिया गामरे इस वाले सीन में पूरी आग लगा देती है। क्या ही बवाल का प्रेजेंस है इनका ये जोश भरा सीन पूरे 18 मिनट का है और पूरे पैसे वसूल कर देने वाला सीन है। पर इसके अगले ही दिन अचानक सरपंच की मौत हो जाती है। अब इसकी मौत इस चंदा के उछल कूद से हुई या फिर दूसरा रीज़न है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर डॉक्टर ये बताता है कि हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी मौत हो गई है। पर यह सब कुछ झूठ है, क्योंकि एक दिन जब चंदा और टकलू ठुकाई वाला कार्यक्रम शुरू कर रहे थे तब पीछू से आके राघव इसके सिर पे मार देता है। पर फिर भी टकलू आसानी से मरता नहीं तो चंदा इसे दबोच दबोच के मारने लगती है और तेरी जो इसे रोज प्यार करता था आज वही इसकी दुश्मन बन के उसे मार दिया। पर यह सब प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया है। दरअसल इनके गांव में कमला नाम की औरत अपने इंसाफ की भीख मांगने आई थी, तब इस छपरी टकलू ने उसका फायदा उठाया था और ये राघव उसका भाई है। इसी वजह से राघव ने चंदा के साथ मिलके ये प्लान बनाया और अब इसी के सामने ये दोनों नंगा नाच शुरू करते हैं। वाह वाह, क्या खुशनसीब है ये लोग जो इतने कारनामे करते हैं और हमें तो मज़ा देते हैं। साले ये दोनों राघव और चंदा टकलू के मरने की खुशी में मुर्दे के सामने ही अपना रोमांटिक प्रोग्राम शुरू करते हैं और फिर एक बार प्रिया गामरे का झक्कास वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 19 मिनट का सीन है। बस प्रिया गामरे को देख के सबको मज़ा आने वाला है। प्लीज़ आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखना।
बदला तो ले लिया, पर अब इस सरपंच का इतना बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा? क्या चंदा अपना एम्पायर बनाएगी या फिर ये दोनों मिलके यहाँ से भाग जाएंगे? इन सब सवालों का जवाब इसके पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। जिया को इस बावले की लिखाई बहुत ही पसंद आ गई है। इसके कैरेक्टर्स, स्टोरी, सब कुछ जिया को बहुत ही पसंद आ गई है। इसी वजह से वो एंड में इस बावले का डिफरेंट वाला नाम रखती है, मजनू बावला, क्योंकि इसकी कहानी भी जिया को मजनू बना दिए है और वो अब पूरी कहानी पढ़ना चाहती है कि आगे और क्या हुआ है। पर पार्ट 2 में ये वाली फिक्शनल स्टोरी ख़त्म होती है। अब सेकंड चैप्टर में बहन वासना की कहानी देखने को मिलेगी, यानी कि नरेश और चंपा की ये दोनों मियाँ बीवी है। पर चंपा को एक जुड़वा बहन चमेली है जो अपने जीजा से प्यार करती है और शक्ल मैच होने के कारण वो इसका फ़ायदा भी उठाती रहती है। ये बेचारा नरेश कभी समझ ही नहीं पाता कि कौन सी मेरी बीवी है और कौन मेरी साली। जो भी प्यार करने आता है ये उसके साथ करने लगता है। पर चंपा हर वक्त चमेली को दूर रखने के लिए बहुत कुछ करती रहती है। खैर जो भी हो, पर अभी चंपा और नरेश का देशी विदेशी वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 20 मिनट का सीन है और काफ़ी मज़ेदार सीन है। इनको ये सब करते हुए ये चमेली रोज़ देखती है और जब भी वो अपने जीजा के करीब जाने की कोशिश करती है तो ये साली चंपा बीच में ही हड्डी बन के रोक लेती है। पर आज वो मन बना लेती है कि एक बार जीजा के साथ टपाटप करना है, मतलब करना है। इसलिए वो एक दिन सुबह ही चंपा बन के नरेश के साथ प्यार करने जाती है, पर ये बीच में आके सब खेल बिगाड़ देती है। साला हर बार चमेली का काम अधूरा रहता है और ये मज़े लेके जाती है। जैसे कि फिर एक बार इनका दमदार वाला हॉट सीन इनको देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 22 मिनट का सीन है। पर आज इनका देख के चमेली ठान लेती है कि या तो मैं पलंग तोड़ करूँगी या फिर ये चंपा। इसलिए वो चंपा का पत्ता कट करने के लिए एक दिन वो अच्छा मौका देख के चंपा को मार देती है और खुद चंपा बन के नरेश के साथ मज़े लेने लगती है। वाह, कितनी बढ़िया कहानी है यार। इस कहानी से जिया बड़ी इम्प्रेस हो जाती है और वो इस मजनू बावले को अपने साथ में ले जाके उसका पूरा हुलिया ठीक करती है। और पता नहीं इस जिया के अंदर कौन सा भूत घुसता है तो, और वो इसके साथ ही टपाटप करने लगती है। क्या बात है यार, साला भिखारी को भी मौका मिला पर हमें नहीं। कितने गंदे नसीब है हमारे। जो भी हो, पर अब इनके बीच का माहौल वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 19 मिनट का सीन है। मजनू बावला नहीं, जादूगर है। जैसे जिया को वश में किया उस हिसाब से ये चमत्कारी बाबा बन गया। पर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद बावला एक पन्ना छोड़ के यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और अब पूरी असलियत सामने आती है। पहले जो कहानी दिखाई थी वो पूरी फिक्शनल थी, पर दूसरी वाली कहानी का नरेश रियल था और वो चंपा से बहुत ही प्यार करता था। पर जब उसे पता चला कि मुझे पाने के लिए चमेली ने चंपा को मार दिया, तो नरेश ने चमेली को मार के पागल बनने का नाटक किया और एंड में इस चुतिया जिया को पेल दिया। ये राज जानते ही जिया की पूरी दुनिया हिल जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि स्टोरी के चाहत में मैंने क्या किया। जो भी किया हो, पर अपने को बहुत ही मज़ा आया। काश हम भी इस वेब सीरीज़ के हीरो होते तो ये कहानी बहुत ही बड़ी होती, पर कोई ना। इसके साथ ही कहानी का अंत यहीं पे हो जाता है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी यह मुझे कमेंट करके बताना। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरी एक्सप्लेन की है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी इसकी स्टोरी लगी। तो अगर आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वाले वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।